सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुदामा जी और कृष्ण भगवान और दाऊ दादा जब अवंतिकापुरी में पढ़ते थे, उस समय गुरुजी ने एक कार्य दिया था कि आप वन में जाएंगे और लकड़ी आदि तोड़ कर लाएंगे, जिससे घर में भोजन बनेगा गुरुकुल में, और समय पर तुम लोगों को दिया जाएगा। सेवा का कार्य दिया था। पहले शिक्षा दी जाती थी सेवा के बल पर, और अब शिक्षा दी जा रही है शुल्क के बल पर। आप शुल्क दें, आपको शिक्षा मिलेगी। आप शुल्क नहीं देंगे, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। और जब सेवा के बल पर शिक्षा दी जाती थी, उस समय गुरु और शिष्य में प्रेम था, आदर था। और आज जब शुल्क लेने लगे हैं तो वो सम्मान नहीं बचा है, क्योंकि हमें लगता है कि हम धन दे रहे हैं तो हमें शिक्षा मिल रही है, तो फिर वो सम्मान नहीं बचा है। जबकि शास्त्र कहते हैं यदि आप में ज्ञान है, मैं ये नहीं कहती हूं, सरकार तो अच्छा खासा पैसा देती है। अगर आप सरकारी टीचर हैं और ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, तो आप उन बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास शुल्क नहीं है देने के लिए। यही एक सेवा है, ये मानव धर्म है। आपके ज्ञान का भी उपयोग होगा, कोई अपने पैरों पे खड़ा होगा, आपका नाम लेगा। ये एक सेवा है। ज्ञान खर्च होगा, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों से ही अपने सम्मान को खो देते हैं, कहीं ना कहीं। तो एक दिन आश्रम में खाने के लिए बहुत कुछ था नहीं, थोड़े से चने रखे हुए थे। तो गुरु माता ने ये सोचा कि ये चने अभी ये कृष्ण और सुदामा वन में जाएंगे तो इनको दे देंगे, जब इनको भूख लगेगी तब ये खा लेंगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि मुख्य द्वार पर आए और भिक्षाम देहि। तो गुरु माता ने कह दिया कि आज आश्रम में कुछ भी देने के लिए नहीं है। उन्होंने असत्य बोल दिया। जब इन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, ऋषियों मंत्र दिष्टारा, मंत्र के बल पर ऋषि भूत भविष्य जो कुछ होता सब देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। तो उन्होंने वो चने देख लिए कि गुरु माता झूठ बोल रही है, चने रखे हुए हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। ये बात सुदामा ने सुन ली। तो सुदामा ने मन में ये सोचा, ये चने मैं खा लूंगा तो मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन मेरा सखा कृष्ण गरीब ना हो। सुदामा ने मन में ये सोचा। वन में गए, चने गुरु माता ने दिए। ये बात किसी को नहीं पता है सुदामा को छोड़ के। अब कथा जो मैं बोलूंगी वो लिखी हुई है भागवत में। ये वन में जाते हैं और आंधी आ जाती है, बारिश होने लगती है, और सुदामा वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, चने को खा लेते हैं। कृष्ण भगवान को चने नहीं देते हैं। इतना लिखा है कि वो वन में गए लकड़ी लेने, अभी तक चने की बात नहीं लिखी है, ये मैंने अलग से बताई आपको। चने खा लिए, और जब कृष्ण भगवान ने पूछा है कि भैया सुदामा क्या खा रहे हो, तो कह दिया कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, सर्दी लग रही तो दांत बज रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सुदामा चाहते तो उन चनों को फेंक देते, वो तो सड़ जाते, खराब हो जाते, नहीं खाते। उनके लिए आया है कि ब्रह्म वित्तमा,
ब्रह्म ज्ञानी थे कि मैं नहीं खाऊंगा तो इसको कोई तो खाएगा। आप जिन खाद्य पदार्थों को फेंक देते हो उन्हें कोई तो खाता है। स्वान खाता है, बिल्ली खाती है, कौवा खाता है, चिड़िया खाती है, कोई नहीं तो चींटी खाती है, कोई नहीं तो गटर के कीड़े खाते हैं, कोई तो खाता है। रहता तो इस धरती पे ही है ना। वो श्राप तो किसी को भी लग सकता था। अब वो नहीं चाहते थे कि जो असत्य की वजह से श्राप लगा इन चनों को तो वो किसी और को लगे, वो हमें लग जाए। जो परोपकारी होते हैं, जो दया का भाव रखते हैं, वो चाहते हैं कि भले हमारी मौत आ जाए लेकिन सामने वाले की नहीं। सुदामा उनमें से एक थे। सुदामा जी ने चने खा लिए और कृष्ण भगवान को वो चने नहीं दिए। और ये बात कोई भी नहीं जानता है, सुदामा और दुर्वासा ऋषि को छोड़कर।